आज जिला कांग्रेस कमेटी कुल्लू एवं पूरे प्रदेश में, पूरे देश में ये जो इस तरह की बहुत घटिया बेसहारा बच्चों का सहारा, मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना। माता पिता के स्नेह से मरहूम, भविष्य की चिंताओं से अनजान, मासूमियत से भरे 6000 अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में अपनाकर प्रदेश सरकार रख रही है उनका ख्याल। मैं शपथ लेने के बाद उस व्यवस्था को परिवर्तित किया, उस जगह गया जहां बालिका आश्रम था। उन बेटियों के पास मैं गया जिन बेटियों ने अपनी मां को खोया, अपने पिता को खोया। उन बेटियों ने मुझसे कोई मांग नहीं की। उनके हॉस्टल में गया, उनके खाने की रसोई में गया। आकर मैंने पहला निर्देश ये दिया कि हमें अपनी संपदा का कुछ भाग, जो बच्चे अपनी मां को खो चुके, अपने पिता को खो चुके हैं, उन्हें भी देना है। और उन्हें हिमाचल प्रदेश ने हिंदुस्तान का पहला ऐसा कानून बनाया, उन्हें चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया। यह संवेदनशीलता सरकार की थी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना को किया विस्तार प्रदान। जैविक माता पिता या दत्तक माता पिता और अभिभावकों द्वारा परित्यक्त बच्चों को भी मिलेगा अब योजना का लाभ। विस्तारित योजना के तहत बाल कल्याण समितियां पात्र बच्चों को जारी करेगी प्रमाण पत्र। योजना के तहत बच्चों को 27 वर्ष की आयु तक पढ़ाई के खर्च के साथ साथ प्रदेश सरकार जेब खर्च के लिए हर महीने दे रही है 4000 रूपए की धनराशि। युवा निराश्रितों को स्टार्टअप शुरू करने के लिए मिल रहे हैं 2 लाख रुपए, घर बनाने के लिए 3 लाख रुपए और विवाह के लिए 2 लाख रुपए की दी जा रही है वित्तीय सहायता। आशा की किरण बनकर आई मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना अब बच्चों के जीवन को उजाले से भर रही है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। भाषा यूज की है, इसको हम आपत्तिजनक शब्द कह सकते हैं। ये जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिनको पूरा हिंदुस्तान, पूरा वर्ल्ड एक संविधान का निर्माता मानता है, क्योंकि जिस वक्त उनका वक़्त था उस वक्त सबसे शिक्षित थे वो, और उनको उस वक्त जो है भारतवर्ष के जो वरिष्ठ लोग थे, चाहे वो प्रधानमंत्री अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे और सरदार पटेल जी थे, महात्मा गांधी जी थे, उनकी काबिलियत को देखते हुए उन्हें जिम्मेवारी दी गई थी, संविधान आप लिखेंगे। उसके बाद उनको कानून मंत्री भी बनाया गया और वो भारतवर्ष के न केवल पूरे वर्ल्ड के एक बहुत अच्छे सुयोग्य, सुशिक्षित एक दलित नेता थे, और उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के लिए जो ये संविधान बनाया, आज ये पूरे संविधान के मुताबिक कार्यपालिका, न्यायपालिका ये उसके अनुरूप चलती है। और विशेष करके हिंदुस्तान का जो गरीब तबका है, अनुसूचित जाति के लोग, अनुसूचित जनजाति के किसान लोग, चाहे वो कर्मचारी लोग हैं, जो भी उन्होंने उस पर प्रावधान रखा था संविधान के अंदर, उसके मुताबिक चलते हैं। पूरा हिंदुस्तान का एक एक वर्ग एक राजनीति से ऊपर उठ के उनकी कदर करता है। इसलिए जिला कांग्रेस कमेटी इस चीज़ का भरपूर विरोध करती है और प्रधानमंत्री को यह आगाह करना चाहते हैं, जब तक अमित शाह को बर्खास्त नहीं करते हैं, कांग्रेस पार्टी चैन से नहीं सोएगी। और हमें यह भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी एक बहुत घुटन महसूस कर रहे हैं बहुत से लीडर हैं, जो तानाशाही, जो गुंडागर्दी अमित शाह की है। क्योंकि अमित शाह को एक हम तड़ी पार के नाम से जानते हैं। आपने देखा होगा जब वो गृह मंत्री ये गुजरात के थे, उस वक्त एक गोधरा कांड हुआ था, उनके अगेंस्ट चार्जेस प्रूव हुए थे और 94 दिन वो जेल में रहे थे। तो ये तड़ी पार आदमी जो है गृह मंत्री का कार्य चला सकता है। गृह मंत्री एक वो मंत्री होना चाहिए जिसकी सोच बहुत अच्छी हो, समानता हो, जिसको संविधान का नॉलेज हो, जो इतने अच्छे, इतने वरिष्ठ आदमी को, इतने विद्वान आदमी को ये कह सकता है कि ये फैशन हो चुका है, अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर। अगर 7 बार ये भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिलता। इसका मतलब उनके दिल में अम्बेडकर के प्रति घृणा है। वो घृणा इसलिए है क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर अनुसूचित जाति से बिलोंग रखता था, ये हम दावे से कह सकते हैं। इसलिए पूरी कांग्रेस पार्टी बूथ से लेकर के पूरे प्रदेश तक इस चीज़ की मांग रखती है, जब तक अमित शाह को प्रधानमंत्री जी बर्खास्त नहीं करते हैं, कांग्रेस पार्टी चैन से नहीं सोएगी। और हम आपको दावा देते हैं, एक हम और कहते हैं, जो भी भारतीय जनता पार्टी में इस अनुसूचित जाति वर्ग के एमएलएस हैं,
मिनिस्टर्स एंड लीडर्स हैं, अगर उनकी ज़मीर अलाउ करती है इस तरह की जो भाषा डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति उन्होंने कही है, अगर उसको वो सहन करते तो अच्छी बात है, नहीं तो उनको अपनी आत्मा अंतरात्मा से ये पूछना चाहिए कि इस शब्द को वो सहन करते हैं या नहीं करते हैं। जय हिंद, जय कांग्रेस।